एक चैप्टर है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन और दूसरे पार्ट में टाइप्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और चौथा पॉइंट में बैलेंसिंग सीखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग। अब सेकेंड पार्ट में आता हूं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं। जैसे ये टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकंपोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा रिडॉक्स। तो हम बेसिकली धीरे धीरे पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन सिंपली हम कहें तो एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more compound react together to convert into 2 or more compound. ओके, जैसे लेट्स से ए कोई कंपाउंड है, वो बी के साथ रिएक्ट करके हमें तीसरा एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, कन्वर्ट होके वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसे हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए पहले टर्म हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यानी कंपाउंड पे आते हैं तो हमें सबसे पहले एक केमिस्ट्री के टर्म में केमिकल कंपाउंड को जानना होगा। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड बनाते कैसे हैं, जो कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल फॉर्मूले पर। केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं? अब हमें पता होगा कि केमिकल फॉर्मूले एलिमेंट आपस में मिलके बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ये कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, ये बनता कैसे है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूले हैं वो दो पार्ट में बने होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। यानी इसको अगर मैं तोड़ूं तो एक कॉपर 2+ और सल्फेट आयन से मिलकर बना है। तो आज हम इसी को जानेंगे कि ये एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिमेंट और उसके वैलेंसी। ये हमें अगर पता हो जाए तो हम बहुत आसान तरीके से केमिकल फॉर्मूले बना लेंगे। कंपाउंड का नाम कैसे होगा और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सी, अभी तक हमारे पास टोटल 188 नोन एलिमेंट्स हैं, जिसमें 94 आर नेचुरल अकरिंग and 24 are man-made। अब ये 94 हमारे जो है आर्ट पेपर प्रोजेक्ट है और 24 को हमने खुद से बनाया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लो। व्हाट इज वैलेंसी? Valency is the combining capacity of an element।
कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। थोड़ा सा इसके और डीप में जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी इसको मैं अगर फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैक्सिमम 2, और रेस्ट जो बच जाते हैं वो वैलेंस शेल में जाते हैं, यानी लास्ट वाले ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6। अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी तभी आता है जब उसके ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो या हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी डबलेट पूरा करता हो। तो ऑक्सीजन के पास है ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसे चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करके अस्टेबल हो जाए। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके अस्टेबल हो जाएगा, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो ऑक्सीजन को कितने 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। तो पहले आता है एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इट मींस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां ऐसे घूम रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट ही इसका वैलेंस ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसे स्टेबिलिटी लाने के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। इस केस में ये नॉर्मली क्या करता है, देता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इंसान ये देगा, कोई अच्छा इंसान हो तो वो दान करता है। दान करता है मतलब पॉजिटिव इंसान है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपना दान करता है तो उस पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव। और अगर कोई इंसान खींचता है, लेता है, दबंग होता है, यानी वो नेगेटिव पर्सन है, यानी उस पे चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका चार्ज नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए +1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड आता है हीलियम। अब हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी वैलेंसी कुछ होती नहीं है, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका डबलेट पूरा है, तो ये स्टेबल फॉर्म में एज इट इज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थर्ड हो गया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब मैं इसका लिथियम का ड्रॉ करूंगा, पहले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और 1 बच जाएगा, वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये अपने फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, वैलेंसी +1। उसी तरह से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, वैलेंसी +2। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, टॉप 20 एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे सबका। 5वां बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वैलेंसी +3। छठा पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकता है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन देके अपना स्टेबल स्टेट में आ जाए, ठीक है। फिर 7वां आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 2 और 5, यानी इसे कितना, अगर ये देना चाहेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर लेके ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्टेबल स्टेट में आ सकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा मुश्किल होगा बजाय कि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। यानी अगर ये लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी नाइट्रोजन पे वैलेंसी कितनी आएगी, -3।
ओके, उसी तरह से 8वां ऑक्सीजन और इसका होगा 2 और 6, ये हो जाएगा -2। 9वां फ्लोरीन और ये हो जाएगा 2 और 7, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी -1। 10वां नियन यानी 2 और 8, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, यानी इस पे कोई चार्ज या कोई वैलेंसी नहीं आएगी, ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, ये नॉर्मल गैस में आता है। ओके, पढ़ते हैं आगे। सिमिलरली 11वां सोडियम 11, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 2, 8 और 1, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये वापस 8 पे आ जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। उसी तरह से 12वां मैग्नीशियम, ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2, 8, 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये वैलेंसी इसकी हो जाएगी +2। उसी तरह से 13 हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा 13, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2, 8 और 3, यानी इसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। ओके, उसी तरह से 14 सिलिकॉन, ये हो जाएगा 2, 8 एंड 4। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी +4। ठीक है, 15 फास्फोरस, ये हो जाएगा 15, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2, 8, 5, यानी अब ये 5 4 से ऊपर हो गया, तो ये क्या करेगा, 3 लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। उसी तरह से 16 60 नंबर आता है हमारा सल्फर का एटॉमिक नंबर 60। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका मैं बताऊं, 2, 8 और 6, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, यानी वैलेंसी -2। 17 क्लोरीन, यानी ये हो जाएगा 2, 8, 7, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, यानी वैलेंसी -1। उसी तरह से 18 हमारा आर्गन, 2, 8 एंड 8, यानी इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे ना तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी 0, यानी ये ऑलरेडी स्टेबल है। 19 पोटेशियम, ये हो जाएगा 19, 2, 8, 8 एंड 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस से स्टेबल स्टेट 8 में आ जाएगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। उसी तरह से लास्ट 20 कैल्शियम, 20, 2, 8, 8 और 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरह से हम लोग टॉप 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। आपको वैलेंसी याद रखना बहुत जरूरी है, अगर वैलेंसी आपको पहले से पता हो तो आप फट से केमिकल फॉर्मूले बना लोगे, एक भी टाइम नहीं लगेगा आपको। तो और भी कुछ हम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पढ़ते हैं जिसके वैलेंसी के बारे में हम जानते हैं, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपको बताना चाहूंगा। जैसे ठीक है, अब पॉजिटिव आयन में आते हैं, जैसे कि हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेरियम। बेरियम में +2 होता है, इसे हम बेरियम आयन कहते हैं। कॉपर, ये +1 भी होता है +2 भी होता है, बेसिकली +2 पे लेते हैं, तो कॉपर का कॉपर आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कॉपर
कोबाल्ट, कोबाल्ट में +2 होता है, ये हो जाएगा कोबाल्ट आयन। मैंगनीज में +2 होता है, ये हो जाएगा मैंगनीज आयन। ठीक है, उसी तरह से हम और पढ़ते हैं सिल्वर, सिल्वर पे +1 होता है, ये होता है सिल्वर आयन। और लास्ट क्रोमियम, क्रोमियम पे +3 होता है, ये हो गया क्रोमियम आयन। एक और पढ़ लो अमोनियम आयन, NH4+, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉजिटिव आयन थे, इनकी वैलेंसी याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर डायरेक्ट मुझे वैलेंसी याद है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बना लूंगा, वो बताऊंगा कैसे आगे। नेगेटिव आयन का कुछ जैसे कि हमारे पास सल्फेट आयन, SO4 3-, फिर आता है सल्फाइड आयन, इसमें SO3 2-, फिर आता है हमारे पास क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन ClO3-1, फिर आता है हमारे पास फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन PO4 3-, फिर आता है फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ये हो जाएगा PO3-3। और भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास आता है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2-, फिर हमारे पास आता है क्रोमेट, क्रोमेट आयन CrO4-2। तो ये सब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं। इन्हें बताने का सबसे मेन मकसद ये था कि देखो कैसे हम लोग फॉर्मूले डिराइव करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है मुझे, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये किससे बनेगा? मैग्नीशियम से और सल्फेट से, SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, SO4 2-। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती थी? +2, और सल्फेट का कितना होता था? -2। अब ये क्या करेंगे, हम इसके वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी क्या है 2:2 रेशियो में है, हम इसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1:1 रेशियो में। अगर ये कट रहा है तो काट के हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे और हमारा जो फॉर्मूले बन के आएंगे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से अगर सिल्वर, Ag और क्लोरीन को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें पता है Ag पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये क्या बन के आ जाएगा? AgCl। तो इस तरह से आज हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं, दैट इज द होल थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूले बना ले जाओगे। केमिकल फॉर्मूले आपके बनाने आ गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपको पकड़ने आ गए, तो आप एक स्टेप केमिकल केमिस्ट्री के आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सारा वैलेंसी जो है आप पढ़ो, याद रखो, ज्यादा से ज्यादा याद रखोगे, ज्यादा से ज्यादा क्लियर चीजें होगी। और ये आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारा PDF मैंने बना रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे group_g_smart_classes पे। आप प्लीज ये वीडियो देख के वहाँ पे जाना, वो सारा PDF वहाँ से डाउनलोड करना और उस पे जो भी NCERT का क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो भी मैं डाल रखा हूँ। आप वहाँ से जाना, डाउनलोड करो और उसे प्रैक्टिस करो और घर में रह के ही आप ऑनलाइन क्लासेस का एक फायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही पढ़ेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।